वेलकम स्टूडेंट्स टू सिंप्लीफाइड साइंस बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन, मानव जनन, और इससे पहले तक हमने आपको वीडियोस में स्पर्मेटोजेनेसिस तक कंप्लीटली समझा दिया था। नाउ इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओजेनेसिस। फीमेल्स में जो एग फॉर्मेशन होती है, हिंदी में कहें अंडाणु निर्माण होता है, वो प्रोसेस हमें पढ़नी है ओजेनेसिस। ओजेनेसिस प्रोसेस जिसे हिंदी में कहा जाता है अंड जनन। ओवरी में या अंडाशय में अंडाणु यानी कि ओवा या एग बनते हैं। वी नो दैट ओवरीज फॉर्म्स ओवा और एग, फॉर्मेशन ऑफ एग टेक्स प्लेस इन ओवरीज। तो ओवरीज के अंदर जो प्रोसेस होती है, जो फॉर्मेशन ऑफ एग होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ओजेनेसिस, या हिंदी में अंड जननी कहा जाता है। ओजेनेसिस प्रोसेस होती है और ओजेनेसिस प्रोसेस को हमें यहां समझना है। सो स्टूडेंट्स, ओजेनेसिस प्रोसेस समझते हैं। देखिए, ये प्रोसेस जो है वो कहाँ होती है? ओवरीज के अंदर होती है। ओवरीज में ये प्रोसेस होती है। यहाँ ये वाला फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है और एक ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रही है। ये रिप्रेजेंटेशन हमने ओवरी के अंदर प्रेजेंट की है, बताया है कि ये कैसे प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस को समझते हैं। वैसे ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। 2n सेल्स जो फॉलिकल्स होते हैं, 2n सेल्स इन ओवरी, इनमें सबसे पहले मियोसिस होता है। मियोसिस सेल डिवीजन की स्टेज, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस होता है और ये प्रोफेज फर्स्ट स्टेज तक होता है। प्रोफेज फर्स्ट स्टेज तक ये होता है और 2n सेल्स बनते हैं। इनको प्राइमरी ओसाइट कहा जाता है। प्राइमरी ओसाइट यानी कि प्राथमिक अंडक कहते हैं इन हिंदी, बोथ मीडियम्स के लिए है ये। तो प्राइमरी ओसाइट बनता है। प्राइमरी ओसाइट में फिर फर्दर डिवीजन होता है। ठीक, यहां तक ये मियोसिस फर्स्ट पूरी तरह से नहीं होता, रुक जाता है। उसके बाद यहां ये मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस आगे होती है और मियोसिस फर्स्ट ये प्रोसेस आगे होने पर बनती हैं इसके अंदर दो सेल्स, एन और एन, यानी इसका डिवीजन हुआ और एन बना और एक एन ये बना। इसमें ये एन कहलाया जाता है सेकेंडरी ओसाइट। ठीक, ये प्राइमरी ओसाइट, ये सेकेंडरी ओसाइट दूसरी बार जो बना, और इसके साथ ये जो एन बना, दिस इज नोन एज फर्स्ट पोलर बॉडी। इसे प्रथम पोलर बॉडी कहा जाता है, फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये बाद में डीजेनरेट हो जाती है, बॉडी के अंदर नष्ट हो जाती है, डीजेनरेट्स। फिर रह जाता है केवल ये। फिर फर्दर डिवीजन होता है इसके अंदर अगेन, और फर्दर डिवीजन से बनते हैं एग, और इसमें ये एक एन बना, एक एन ये बना। ये जो एन बना इसे फिर कहते हैं सेकंड पोलर बॉडी। ये फर्दर फिर डीजेनरेट हो जाती है और यहां सिंगल एग मिलता है, यानी कि सिंगल सेल, फीमेल गैमीट। तो ये हमने रफली आपको एक प्रोसेस समझाई, ओजेनेसिस। अब ये प्रोसेस यहां समझिए। ये एक हमने ओवरी ड्रॉ की है। अब ओवरीज के अंदर एग फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज में जब मदर सेल के अंदर फीमेल ऑफस्प्रिंग डेवलप करता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, तब जो फीमेल अंदर मदर्स वॉर्म में बन रही है, उसकी जो ओवरीज बनती हैं, उन ओवरीज के अंदर उसी समय जो है वो मदर सेल्स बनने स्टार्ट होते हैं। मदर सेल्स, ओवरी के अंदर के फॉलिकल्स जो मेन मदर सेल्स होते हैं फीमेल ओवरी के अंदर, मिलियन इन नंबर्स में बनते हैं। एंड लार्ज नंबर में ये जो बनते हैं उनको कहा जाता है ओगोनिया, OOGONIA। दीज आर द सेल्स। ये वो सेल्स होते हैं जो फीमेल ओवरी के अंदर एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बनते हैं, उसी समय बनते हैं। और मदर सेल्स मिलियन इन नंबर्स बनते हैं और वो मिलियन इन नंबर्स सेल्स को कहा जाता है ओगोनिया। क्लियर? ये ओगोनिया आफ्टर बर्थ नहीं बनते। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। बर्थ के, फीमेल के बर्थ के बाद ये ओगोनिया नहीं बनते हैं। क्लियर? इन्हीं ओगोनिया से
फर्दर डेवलपमेंट के बाद जब बर्थ हो जाता है फीमेल का और ये प्रोसेस यानी कि गैमीट फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, तो मिलियन ऑफ ओगोनिया जो उसकी ओवरी में पहले से हैं, उन्हीं ओगोनिया से आगे एग फॉर्मेशन होती रहती है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? अब ये ओगोनिया से बनते हैं, तो ओगोनिया जो है दिस इज 2n, ये फीमेल की बॉडी के अंदर यहां पर है। क्लियर? यहां समझेंगे, यही प्रोसेस जो है इसको यहां समझाया गया है। यहां बहुत सारी चीजें और भी आएंगी जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2n सेल ओगोनिया। क्लियर? 2n सेल के अंदर मियोसिस फर्स्ट होता है प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में। मियोसिस की स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट, ये आपने पढ़ी होंगी सेल डिविजन्स में। तो पहली स्टेज प्रोफेज फर्स्ट, और ये यहां पर कंप्लीट नहीं होता, मियोसिस यहां रुक जाता है। क्लियर? मियोसिस यहां पर ये स्टॉप हो जाता है, ये प्रोसेस होती नहीं है, यहां रुक जाती है, ये आगे जाके स्टार्ट होती है। तो ये प्रोफेज फर्स्ट में मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज पर 2n सेल्स का डिवीजन होता है और ये यहां प्रोसेस रुक गई, इसका डिवीजन होता है 2n सेल्स बनते हैं। क्लियर? अब यहां पर हम एक 2n सेल को, इस वाले 2n सेल को स्टडी नहीं कर रहे, हम एक सेल की स्टडी करते हैं, इससे भी ऐसे ही बनेंगे। तो ये 2n सेल एक को लेते हैं, ये 2n सेल कहलाया जाता है, दिस इज नोन एज प्राइमरी ओसाइट। जो फर्स्ट सेल बना है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ओसाइट, इसे प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। ये प्राइमरी ओसाइट जो है ये आगे डेवलप होना शुरू होता है, और जब ये डेवलप होता है तो इसके चारों तरफ ये लेयर्स बनती हैं, इसके चारों तरफ लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, सिंगल लेयर बननी स्टार्ट होती है, एंड दिस इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल। इसे प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। फिर प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ जब लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। फर्दर इसका फिर डेवलपमेंट होता रहता है और ये लेयर लगातार बनती चली जाती है, फर्स्ट लेयर देन सेकंड लेयर, और जब ये सेकंड लेयर बनती है इसके ऊपर दोबारा से, देखिए फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर बनाई है हमने, दिस इज नोन एज सेकेंडरी फॉलिकल, इसे फिर सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद आगे चल के यहां पर फिर ये डिवीजन होता है जो हमने बताया था आपको, मियोसिस पर आगे प्रोसीड करता है, इसके ऊपर लेयर्स लगातार बनती चली जाती हैं, एंड नाउ दिस इज नोन एज टर्जरी फॉलिकल। इसी को टर्जरी फॉलिकल कहते हैं। यहां पर ये मियोसिस फर्स्ट की स्टेज जो रुक गई थी ये आगे प्रोसीड करती है और 2n बनते हैं। हमने बताया ना यहां पे ये डिवीजन हुआ, 2n's बने यहां पर। क्लियर? एक बना था फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरा सेकेंडरी ओसाइट। यहां पर ये जो n2n था ये डिवाइड हुआ n एंड n में, डिवीजन हुआ यहां पे मियोसिस का, और यहां पर मियोसिस डिवीजन के बाद क्या बना, फर्स्ट पोलर बॉडी, ये रही फर्स्ट पोलर बॉडी, दिस इज द n, ये वाला, और ये n बना प्राइमरी एग जिसे कहा गया, या यहां पे हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ओसाइट। तो ये प्राइमरी एग बना। ये फर्स्ट पोलर बॉडी हमने कहा डिजेनरेट हो जाती है और ये n फर्दर आगे जाके डिवाइड होता है। तो ये रहा 2n से n बन गया था यहां तक। अब ये n फर्दर डिवाइड हुआ, फिर से 2n बने जिसमें एक एग बना और दूसरा पोलर बॉडी बनी, सेकंड पोलर बॉडी। यहां फिर वही चीज हुई, डिवीजन हुआ, n बना, लेयर्स जो बनी इसके ऊपर लगातार बनती चली जाती हैं, एंड दिस इज नाउ नोन एज सेकंड पोलर बॉडी एंड दिस n इज कॉल्ड सेकेंडरी एग। यही वो एग है जो बनता है। सेकंड पोलर बॉडी डीजेनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है, और ये n जो है फिर यहां ये हमने क्या दिखाया, ओवरी, और ये n यहां ओवरी में आ गया, दिस n। क्लियर? जिसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स है। ये जो लेयर्स हैं, दिस लेयर्स फॉर्मेशन, जो लेयर की फॉर्मेशन एग के ऊपर होती है, जो एग है n, इसके ऊपर जो बहुत सारी लेयर्स की फॉर्मेशन हुई, दिस लेयर इज नाउ नोन एज जोना पेल्यूसिडा। इसी लेयर को जो कवरिंग होती है उसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। और ये एग की वॉल, दिस फॉलिकल, अब ये कंप्लीट जो फॉलिकल जिसके अंदर एग है, इट रप्चर्स, ये फूट जाता है, इट रप्चर्स, फट जाता है, और इसके अंदर से n निकलता है, दैट इज कॉल्ड एग और ओवा, सिंगल गैमीट। क्लियर? एंड दिस प्रोसेस रिलीजिंग ऑफ एग फ्रॉम द ओवेरियन फॉलिकल इज नोन एज ओव्यूलेशन। यही ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज
oogenesis, जो फीमेल ओवरी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होती है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो हमने यहां आपको समझाई है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। तो सिंगल एग फॉर्मेशन होती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड oogenesis, ये oogenesis प्रोसेस कहलाती है। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फर्टिलाइजेशन। इसे हिंदी में निषेचन कहते हैं। एंड व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो हमें पढ़ना है फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कहां होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। लेट्स स्टडी फर्टिलाइजेशन। अब ध्यान से देखिए, ये रिप्रेजेंटेशन जो हमने बनाई है, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हम 2-3 बार इस रिप्रेजेंटेशंस को बना चुके हैं। फिर से एक बार स्टडी करते हैं। देखिए, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें इसे समझिएगा, इस सिस्टम में दिस इज यूट्रस, ये जो हमने ड्रॉ किया है, दिस इज यूट्रस, ये कंप्लीट यूट्रस है। आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, फिर इधर की तरफ ले जाना है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ड्रॉ करनी है और इसको फिर यहाँ मिला देना है। ठीक, फिर सेम इसी तरह से इधर भी बनाना है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसको ड्रॉ करके यहाँ लाएंगे और एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ ये लेयर्स ऐसे ड्रॉ करेंगे और इधर से ये लेयर क्या है? यूट्रस की लेयर होती है। ये सारी चीज क्या है? दिस इज यूट्रस। ठीक, इसे यूट्रस कहते हैं। और अगर हिंदी में कहें तो मैं बोल देता हूं यही, गर्भाशय। यूट्रस, ये है यूट्रस और ये यूट्रस की वॉल है। क्लियर? दिस लॉन्ग ट्यूब इज नोन एज फैलोपियन ट्यूब। इस ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। दिस ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब, इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो बनाई है, दिस इज कॉल्ड फिम्ब्रे। ठीक, फिम्ब्री कहा जाता है इसको। ये इसके ऊपर रेड कलर का, ये यहां भी स्ट्रक्चर है, यहां भी स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड ओवरी, अंडाशय कहते हैं। और ये जो लॉन्ग ट्यूब, दैट इज कॉल्ड ओविडक्ट, इसे हिंदी में अंडवाहिनी कहा जाता है। एग को ले जाने का काम करती है। तो फैलोपियन ट्यूब दो हैं यहां पे, एक इस तरफ एक इस तरफ, दो ओवरीज हैं आपके पास। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस एक ही होता है। क्लियर? ये आउटर स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। अब ध्यान देंगे, दिस इज, हमने ये क्या कहा? दिस इज ओवरी। ओवरी में एग बनता है। ठीक है, ये हमने अभी पीछे पढ़ा। जरा इसके स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर लेते हैं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब जो है, उसके पार्ट्स क्या हैं? फिम्ब्री कहा जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिससे ओवरी अटैच होती है। ठीक है, ये यहां भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं आप, दिस इज अटैच्ड बाय दिस। और इसके पीछे का हिस्सा ओविडक्ट में, दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के पीछे का हिस्सा हम पहले वीडियोस में बता चुके, एम्प्यूला। एम्प्यूला के बाद का हिस्सा इस्थमस, और फिर ये पीछे यूट्रस से जुड़ता है। ये थे पार्ट्स ओविडक्ट के, और ये यूट्रस। क्लियर? अब देखिए, ओवरी में हमने oogenesis प्रोसेस पढ़ी। oogenesis में क्या बना? एग बना। तो ओवरी एग बनाती है, ये रहा यहां पे एग। और एग को रिलीज कहां किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब में, हम पढ़ चुके हैं। तो ये फैलोपियन ट्यूब में रिलीज किया गया। हम ये भी पढ़ चुके हैं इससे पहले की वीडियोस में कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहां पर होती है? इन बिटवीन एम्प्यूला एंड इस्थमस, एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन, इन दोनों के बीच में यहां एग रिलीज किया गया। तो ये एग जो है, ये यहां पर आके रिलीज हो गया। ठीक, ओव्यूलेशन प्रोसेस अभी हमने पढ़ा। ये एग यहां रिलीज हुआ एम्प्यूला और इस्थमस के बीच में, और इसके ऊपर जो लेयर बनी थी, दैट इज नोन एज जोना पेलिसिडा। ये जोना पेलिसिडा थी जो लेयर कवरिंग करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है एग को। तो अब यहां आ जाइए, एम्प्यूला और इस्थमस के बीच में ये रहा हमारा जो है, दैट इज एग, सिंगल एन। अभी ये रहा सिंगल एन। क्लियर? एग रिलीज किया गया। स्पर्म्स अगर रिलीज होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो स्पर्म्स ट्रैवल करके पहुंचते हैं कहां पर? एम्प्यूला और इस्थमस के जंक्शन पर, जहां एग रिलीज किया गया। और यहां पर ये स्पर्म जो है वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ? एग, स्पर्म, ये दूसरा गैमीट,
स्पर्म हम पढ़ चुके हैं, ज़ोना पेलिसिडा। ज़ोना पेलिसिडा की लेयर को एक्रोसोम, स्पर्म का स्ट्रक्चर बताया था, एक्रोसोम पे लाइटिक एंजाइम्स थे, वो इसे गलाने का काम करते हैं। और ये एन जो था स्पर्म वाला, ये एन, दिस मेल गैमीट का एन, ये एंटर करता है इसमें और दूसरा एन यहाँ पहुँच जाता है, स्पर्म इसमें एंटर करता है, तो एन और एन, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस यहाँ पर हुई, ये रहा एन और ये एन यहाँ एंटर कर गया, फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक, कहां हुआ? इस्थमस एम्पुला के बीच में, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में ये प्रोसेस हुई। क्लियर? और क्या बना? 2n। 2n इज नोन एज व्हाट? जाइगोट। क्लियर? ये बना जाइगोट। अब जाइगोट जब बन जाता है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इसका अंदर सेल्स का डिवीजन स्टार्ट होता है। डिवीजन में हर बार दुगने सेल्स बनते चले जाते हैं। जब ये डिवीजन स्टार्ट होता है, क्योंकि अब यहां पर क्या होगा, यहां पर इक्वेशनल डिवीजन होगा, ग्रोथ होगी, तो यहां 2n से यानी कि फिर दुगने सेल्स बने, 2 सेल्स बने, देखिए डिवीजन स्टार्ट हुआ, फिर आगे जाके 4 सेल्स बने, 4 से 16 बने और 16 से 32, ये लगातार बढ़ते चले जाते हैं, जस्ट डबल होते जाते हैं। जब ये 16 और 32 पे पहुंचता है तो ये स्टेज कही जाती है मॉरुला। दिस स्टेज इज नोन एज मॉरुला स्टेज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज है मॉरुला 32 तक। 32 के बाद जब 64 होते हैं, नाउ दिस स्टेज इज नोन एज ब्लास्टुला स्टेज। 64 की स्टेज को ब्लास्टुला कहा जाता है। इसके बाद फिर डबल होते हैं और 128 बनते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोसाइट। ये प्रोसेस यूट्रस में होती है, ब्लास्टोसाइट बनते हैं। ब्लास्टोसाइट के चारों तरफ बहुत सारी लेयर्स बनती हैं। 128 जो ब्लास्टोसाइट है, मैनी लेयर्स आर फॉर्म्ड। फिर ये यूट्रस की वॉल से जाकर अटैच हो जाता है 128 के बाद। इट अटैचेस हियर ऑन द यूट्रस वॉल। ठीक, यहां अटैच हुआ। क्लियर? और यहां अटैच होने के बाद फिर इसके अंदर फर्दर लेयर्स बननी स्टार्ट होती हैं। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जो एम्ब्रियो डेवलप करेगा मदर्स वॉर्म से जाके ये यूट्रस से चिपक गया। क्लियर? ये चिपक गया, यहां पर ब्लास्टोसाइट अटैच हो गया है इसके साथ, लेयर के साथ। अब यहां देखिएगा, समझिएगा, ये जो यूट्रस है, यूट्रस की भी 3 लेयर होती हैं। एक लेयर तो ये बाहर की लेयर, एक ये बीच की लेयर नंबर 2 एंड नंबर 3 अंदर की लेयर। आउटर मोस्ट लेयर नंबर 1, 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर को कहा जाता है पेरीमेट्रियम, फर्स्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, सबसे बाहर की लेयर पेरीमेट्रियम। सेकेंड लेयर अंदर की नंबर 2 लेयर, दैट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। एंड नंबर 3rd लेयर, इंटरनल लेयर, दैट इज कॉल्ड इंडोमेट्रियम। तो ये 128 वाला एम्ब्रियो जाके चिपक गया कौन सी लेयर से? 3rd लेयर से, दैट इज इंडोमेट्रियम। और इसका अटैच होना कहलाया जाता है इम्प्लांटेशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट विद इंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। प्रत्यारोपण कहते हैं इसे हिंदी में, इम्प्लांट कर दिया गया, दिस इज इम्प्लांटेशन। और यहां पर ये जो एम्ब्रियो डेवलप होगा, तो सीधी सी बात है, ये अंदर वॉर्म के अंदर बेबी का डेवलपमेंट होगा और हम पढ़ चुके हैं उसके वेरियस ऑर्गन्स बनेंगे। तो जो ऑर्गन्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? ये जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, इससे चिपक जाने के बाद आफ्टर इम्प्लांटेशन तो लेयर्स बनती हैं। 3 लेयर्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में, इक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। देखिए ब्लू कलर की आउटर मोस्ट सबसे बाहर की लेयर, दैट इज कॉल्ड इक्टोडर्म। उसके बाद ब्लैक कलर की लेयर, दैट इज कॉल्ड मीजोडर्म। और सबसे अंदर रेड कलर की लेयर इंडोडर्म। इन लेयर्स से ही ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, हार्ट बनता है, किडनी बनती है एंड सो ऑन। तो ये 3 तरह की लेयर्स होती हैं और ये 3 लेयर्स हमने बताई आपको यूट्रस की, जिससे कि ये चिपकता है। ये सारी कंप्लीट प्रोसेस जो है, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहां हुआ और यहां के बाद कंप्लीट डेवलपमेंट कैसे होता है? नीट में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। 16, 64, 128 ब्लास्टोसाइट्स, 3 लेयर्स ऑफ यूट्रस और इसका अटैचमेंट, व्हाट इज इम्प्लांटेशन। तो ये इंफॉर्मेशन है फर्टिलाइजेशन की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन के बाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स, या हम इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल्स में ये साइकिल 28 to 30 डेज के अप्रॉक्सीमेट होती है।
और इस कंप्लीट साइकिल के अंदर ही एग फॉर्मेशन होती है। दिस साइकिल इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, या इसे पीरियड्स भी कहते हैं। हिंदी में इसे मासिक धर्म या ऋतुस्राव भी कहा जाता है। ये साइकिल फीमेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट होती है और ये मीनोपॉज तक चलती है, यानी कि फीमेल्स में जब ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 13 अप्रॉक्सीमेटली टू 14, दैट एज इज कॉल्ड प्यूबर्टी। उस एज को प्यूबर्टी कहते हैं और नियर अबाउट ये 40 to 50 ईयर्स, 45 से 50 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली इन इंडियन फीमेल्स तक चलता है। और वो एज जहां ये आके बंद हो जाता है मेंस्ट्रुएशन फीमेल्स में, दैट इज नोन एज मीनोपॉज। मीनो मीन्स मेंस्ट्रुएशन, पॉज मीन्स स्टॉप, मेंस्ट्रुएशन का स्टॉप। तो प्यूबर्टी से लेकर मीनोपॉज तक की जो टाइम पीरियड होता है, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज फर्टिलिटी टाइम पीरियड ऑफ फीमेल्स। यानी इसी समय के दौरान फीमेल्स के अंदर एग फॉर्मेशन होती है, इससे पहले और इसके बाद ये प्रोसेस नहीं होती। तो फीमेल्स में गैमीट्स इसी एज तक बनते हैं, जबकि मेल्स के अंदर गैमीट फॉर्मेशन प्यूबर्टी की एज से अप्रॉक्सीमेटली 13 की एज से स्टार्ट होकर होल लाइफ तक चलती है, दैट इज टिल डेथ। ये डिफरेंस होता है मेनली प्रोडक्शन ऑफ गैमीट इन फीमेल्स के और मेल्स के बीच में। लेकिन हम पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो फीमेल्स में होती है, इसको बेसिकली 4 स्टेप्स में, 4 फेजेस में ब्रेक करके हम आपको पढ़ा रहे हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल या ऋतुस्राव जो कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन 4 फेजेस में होती है, 4 फेज में पढ़ेंगे, 4 चरणों में होती है हिंदी में अगर कहें। मैं ये नोट ज़रूर थोड़े इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसे हिंदी में भी डिस्क्राइब करता रहूँगा आपके लिए, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 फेजेस में, 4 चरणों में हम इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिवाइड करते हैं। पहला फेज देखिए, फर्स्ट फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। टोटल मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज की होती है, और 28 से 30 डेज जो ये हमने गिने, यानी कि 28 अप्रॉक्सीमेटली टू 30 डेज की साइकिल है, और इन डेज को हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक, फर्स्ट फेज जो स्टार्ट होता है उसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड। पहला फेज मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है और ये 1 से लेके 5 डेज का होता है। फर्स्ट पहले 5 दिन। अब ये फर्स्ट 5 डेज कहां से गिने हैं हमने? एक बार मेंस्ट्रुएशन होने के बाद जब स्टॉप हो जाता है, हम वहां से गिनते हैं पहले 5 दिन। ठीक, तो क्या होता है उन फर्स्ट 5 डेज में? फीमेल्स के अंदर जो ओवरी होती है, फीमेल्स के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं ओवरी। ओवरी के अंदर जो है, हमने अभी इससे पहले पढ़ा कि फॉलिकल्स होते हैं, ठीक, ओगोनियाज होते हैं, तो वो फॉलिकल्स कहे जाते हैं। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक हार्मोन होता है जिसे कहा जाता है FSH, जो हमारी पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है ब्रेन के अंदर। ठीक, FSH पूरा नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम है फॉलिकल, तो फॉलिकल्स हैं इन सेल्स का नाम, इनको कहा जाता है फॉलिकल्स। और ये फॉलिकल्स जो हैं इसकी ग्रोथ कराता है FSH सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पहले 5 दिन में ब्रेन से FSH को रिलीज किया जाएगा। स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी ओसाइट, ये प्राइमरी जो ओसाइट हैं इनके डेवलपमेंट को बढ़ाता है प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल में। ये प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल प्राथमिक फॉलिकल्स कहे जाएंगे, इनकी ग्रोथ कराता है, और ग्रोथ कराएगा तो इनके अंदर जब ग्रोथ होगी तो अंदर एग बनना स्टार्ट होगा, एग की भी ग्रोथ कराता है। ये काम शुरू होता है पहले 5 दिन के अंदर मेंस्ट्रुएशन पीरियड में। इसके बाद नेक्स्ट पीरियड आता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। अगले 5 दिनों के बाद, 5 से लेके 8 दिन, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 डेज का ये फेज होता है। तो इस चरण में क्या होता है, ये जो फॉलिकल डेवलप हो रहा है, अब ये एक हार्मोन बनाना शुरू करेगा। उस हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन। बहुत सारी बुक्स में एस्ट्रोजन की स्पेलिंग OESTROGEN लिखी होगी, दैट इज द सेम थिंग, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये फॉलिकल अपने लिए एस्ट्रोजन बनाता है, और इस एस्ट्रोजन हार्मोन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? ये एस्ट्रोजन हार्मोन फॉलिकल की ग्रोथ कराने का काम करता है। क्लियर? तो एस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा, रिपेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस लाइनिंग, साथ ही साथ में ये ग्रोथ तो कराएगा। अब एस्ट्रोजन बन गया, ठीक है, इस फॉलिकल की आगे चल के और ज्यादा ग्रोथ होनी शुरू होगी, अंदर एग और ज्यादा ग्रो करने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। ये काम एस्ट्रोजन का पहला काम।
इसके अलावा एक काम और होता है, हमें पता है फ्यूचर में जाके जो यूट्रस हमने बनाया था स्टूडेंट्स, ये हमने बनाया था ना इससे पहले यूट्रस के अंदर इसको इम्प्लांट किया जाना है। हमने पढ़ा आगे जाके अगर प्रेगनेंसी सेटअप होगी तो ये इम्प्लांटेशन भी होगी, बॉडी मान के चलती है। और अगर ये प्रोसेस होगी तो फिर यूट्रस की दीवारों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के ये इससे जोड़ा जाएगा, बेबी की ग्रोथ होगी, वॉल्स स्ट्रेच होंगी, तो ये इन वॉल्स की रिपेयरिंग या इन्हें थिक मजबूत बनाने का काम भी हाथों हाथ करता है। तो एस्ट्रोजन के दो काम हो गए यहाँ पे, एक हो गया फॉलिकल्स की ग्रोथ कराना, यानी कि एग की ग्रोथ कराना, फॉलिकल्स की ग्रोथ कराना, दूसरा यूट्रस की लाइनिंग को लगातार थिक करते रहना। ये काम चालू हो जाता है पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज में। क्लियर? इस फेज के बाद थर्ड फेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज कहा जाता है, और ये सबसे लंबा फेज है, पूरी साइकिल का सबसे लंबा फेज 9 से 20 डेज तक का फेज होता है। इस फेज में एस्ट्रोजन क्या करता है, ये जो ग्रोथ करा रहा था, अब ओवरी के अंदर ये पूरी तरह से ग्रो कर चुका, अब इसको रिलीज कराया जाएगा। तो ये दीवार वॉल टूटेगी, एस्ट्रोजन का ही काम है इसे रिलीज कराना, ये वॉल टूटेगी और टूटने के बाद इसको रिलीज करा दिया जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, जो अभी इससे पहले हमने पढ़ा एम्पिलरी इस्थमस जंक्शन के बीच में। तो ये रिलीज और 14th डे पर रिलीज कराता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ये कब होता है? मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल का बीच में, 28 दिन की साइकिल, 28 डेज की अप्रॉक्सीमेट साइकिल, बीच में आया 14th डे, 14th डे पे एग को रिलीज करा दिया जाता है। ये काम भी कौन कराता है? एस्ट्रोजन कराता है। बस एस्ट्रोजन का काम यहां खत्म। क्लियर? एस्ट्रोजन ने रिलीज करा दिया एग को ओवरी या ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में, इतना काम यहां हुआ। अब इसके बाद लास्ट लाइन में लिखा है प्रोजेस्टेरोन मेंटेन थिकनिंग ऑफ यूट्रस लाइनिंग। अब इसे समझिए, एस्ट्रोजन का काम यहां खत्म हो गया, एस्ट्रोजन ने अपना काम पूरा कर दिया। अब बॉडी कहती है कि यूट्रस की लाइनिंग जो ये एस्ट्रोजन थिक कर रहा था, ये काम भी बंद हो गया। अभी तो एग रिलीज हुआ है, रिलीज होने के बाद अभी फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, इंप्लांटेशन सब कुछ होना बाकी है, तो अभी दीवारें मजबूत नहीं हुई। क्या ये काम रुक जाएगा? नहीं। अब एस्ट्रोजन जब बंद हो गया बनना, इसका काम खत्म हो गया, तो ये बनता भी नहीं। फिर ये जो एग इसके अंदर था जो रिलीज कराया गया, ये दीवार रप्चर हुई थी और एग को रिलीज कराया गया, एग इसमें से निकल के चला गया, ये क्या बचा? एम्प्टी ओवेरियन फॉलिकल, खाली कवर बच गया। ठीक, इसे कहते हैं एम्प्टी ओवेरियन फॉलिकल, या इसे बायोलॉजिकल टर्म में कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटम। कॉर्पस ल्यूटम ये लेयर कही जाती है। दिस लेयर इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटम। अब ये कॉर्पस ल्यूटम या एम्प्टी ओवेरियन फॉलिकल जो है, ये अपने लिए एक हार्मोन बनाना शुरू करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाता है, वो इसकी यूट्रस की लाइनिंग को फिर से थिक करना शुरू कर देता है। ये काम रुकता नहीं है, लाइनिंग आगे थिक होती रहती है, यूट्रस की दीवारें मजबूत बनाई जाती हैं। क्लियर? इतना काम हुआ प्रोलिफरेटिव फेज में। अब नेक्स्ट फेज आता है सिक्रेटरी फेज, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है। इस फेज में क्या होता है ये आपने समझ लिया। मैं इधर का ये रब कर देता हूं। अब इस फेज में, सिक्रेटरी फेज में क्या होता है? सिक्रेटरी फेज के अंदर अब दो चीजें रहेंगी। यहां पे फर्स्ट केस हम कह सकते हैं, अब दो बातें क्या होंगी कि एग रिलीज हो गया, यहां पहुंच गया, ठीक, अभी ये यहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वॉल्स थिक हो रही हैं। अब यहां पे दो बातें हो सकती हैं। पहली चीज तो ये हो सकती है कि यहां पे स्पर्म रिलीज किया जाए वेजाइना में, ये ट्रैवल करके यहां जाए और ये जाने के बाद फर्टिलाइजेशन कर दे। तो पहला पॉइंट हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन अकर्स, या तो निषेचन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बनेगा, अभी हमने सारी प्रोसेस पढ़ी, इंप्लांटेशन होगा, बेबी डेवलप करेगा, प्रेगनेंसी सेटअप हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन होना प्रेगनेंसी सेटअप होने का फर्स्ट साइन है। क्लियर? इसका फीमेल को बाद में पता चलता है, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो इससे अटैच हो गया, फर्दर डेवलपमेंट होगा, नाउ प्रेगनेंसी सेटअप। ऐसा हुआ अगर, तो मेंस्ट्रुएशन कॉज नहीं करेगा, बस फिर प्रेगनेंसी, डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड होगा। क्लियर? दूसरी स्टेज क्या हो सकती है? फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, आपने कहा स्पर्म
आए तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, या स्पर्म नहीं आए, दोनों ही बातें हो सकती हैं। अगर स्पर्म आ गए, कोई ज़रूरी नहीं है फर्टिलाइजेशन हो, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अब या तो स्पर्म आने पे नहीं हुआ बिकॉज ऑफ एनी रीजन, या हम कह सकते हैं स्पर्म्स रिलीज ही नहीं किए गए। अब इस एग का क्या होगा? दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो जो भी तैयारियां अब तक की गई, क्या तैयारी की गई एग को रिलीज कराने के अलावा? थिकनिंग ऑफ द यूट्रस लाइनिंग कंटिन्यूसली। और ये यूट्रस की वॉल जो है, इनसे क्या चीज अटैच है? इससे आर्टरीज अटैच हैं, ब्लड लेकर जाती हैं मसल्स की वॉल तक। तो आर्टरीज जो मसल्स की वॉल में होती हैं, दे गेट रप्चर्ड, ये रप्चर कर जाती हैं, बर्स्ट कर जाती हैं, और ये सारा पार्ट टूट जाता है अंदर से, और ये सारा पार्ट ब्लड के साथ वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। एंड दिस रिलीजिंग ऑफ डीजेनरेटेड पार्ट ऑफ द यूट्रस लाइनिंग along with the blood is known as mensuration। ब्लड के साथ, रुधिर के साथ नष्ट हुआ हुआ पार्ट जितना भी यूट्रस की वॉल का होता है, ब्लड के साथ वेजाइना से रिलीज कर दिया जाता है, और इसी को कहा जाता है मेंसुरेशन या ब्लीडिंग या पीरियड्स कहा जाता है। क्लियर? ये फेज अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज तक का होता है, यानी कि 4 से 7 डेज तक ये फेज यानी मेंस्ट्रुएशन कॉज कर सकता है, और इसके बाद फिर से ये साइकिल स्टार्ट होती है। दिस इज द लास्ट सिक्रेटरी फेज एंड दिस इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यू कैन से मेंस्ट्रुएशन। क्लियर? थैंक यू। इस वीडियो में हमने आपको फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करा दिया। ये चैप्टर का एंड पार्ट था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये जो टेक्निकल वर्ड्स हैं सब इंग्लिश में तैयार करने हैं आपको। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर मोर वीडियोस सिंप्लीफाइड साइंस बायोलॉजी। थैंक यू।